नमस्कार साथियों, आज हम हाजिर हैं आपके पास फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ। इससे पहले के वीडियोस में हमने 11 तक के क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक घनाभ का आयतन 1200 घन सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ हल नंबर 12 में क्या हो जाएगा, दिया है उसको लिखेंगे। क्या दिया गया है, घनाभ का आयतन तो घनाभ का आयतन जो है वो कितना है, प्रश्न के अनुसार 1200 घन सेंटीमीटर है। इसके बाद अब क्या दिया गया है, इसकी लंबाई, तो उसको भी लिख देंगे। लंबाई बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, चौड़ाई बराबर 10 cm। और ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, तो ऊंचाई बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सीधा सीधा सूत्र का उपयोग करना है किसके, घनाभ के आयतन का। तो यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, सूत्र याद रखिएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही सूत्र है। तो आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। आयतन आपको दिया गया है 1200, उसको रख देंगे, बराबर लंबाई दिया गया है 15, उसको रख देंगे, चौड़ाई दिया गया है 10, उसको भी रख देंगे, और ऊंचाई जो कि ज्ञात करना है वो जैसे का तैसा रहेगा। इस 15 और 10 को हम कर देंगे इधर बच्छांतर, तो ये हो जाएगा 1200 बटे में 15 गुणा 10, तो 1 शून्य 1 शून्य कट जाएगा। और यहाँ आपका क्या बचा, ऊंचाई। अब 15 एक कम और 15 अट्ठे 120, तो ऊंचाई आपको मिल गया कितना, 8 सेंटीमीटर। और यही आपका आंसर है। इसके बाद इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो अथवा वाला क्वेश्चन क्या है, उस त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो उस वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है तथा उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो जो दिया गया है उसको लिख लेंगे पहले। क्या क्या दिया गया है आपको, केंद्र पर अंतरित कोण दिया गया है। अब चूंकि ये कोण है तो इसको थीटा मान सकते हैं। थीटा बराबर आपको दे दिया गया है 60 अंश, तथा साथ में आपको क्या दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है। त्रिज्या बराबर कितना है, 21 सेंटीमीटर, और त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, रेडियस। इसके बाद आपको क्या क्या ज्ञात करना है, तो आपको क्या चाहिए, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई और क्षेत्रफल। तो सूत्र लगाएंगे सीधा सीधा। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई या त्रिज्या खंड की लंबाई, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई सूत्र में मान रखेंगे। तो सूत्र क्या होता है, पहले ये जान लें। त्रिज्या खंड के चाप की जो लंबाई है उसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा वृत्त की परिधि, या हम डायरेक्ट यहाँ पर सूत्र रख दे रहे हैं 2 पाई आर। अब इस सूत्र में मान रख देना है। तो थीटा का मान कितना है, 60 अंश, तो ये हो जाएगा 60 बटे में यहाँ ऑलरेडी कितना है, 360 अंश में हो जाएगा ये, और गुणा में हो जाएगा 2
पाई और आर का मान रख देंगे 21। आप चाहें तो पाई का मान रख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 1 शून्य कट जाएगा, 6 कम और 6 छक्के कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 1/6 गुणा में 2 गुणा पाई का मान रखेंगे तो 22/7 हो जाएगा, गुणा में क्या है 21, ये 7 एकम और ये 7 तिया कट जाएगा, 3 एकम और ये 3 दूनी, फिर 2 एकम और ये 2, तो बचा क्या 22 और यहाँ 1, तो 22 का 1 से गुणा होगा तो 22 एकम 22 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा चाप की लंबाई। चूंकि यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरा आपको क्या दिया गया है, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल चाहिए, तो उसका भी सूत्र लिख लेंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का भी सूत्र लगभग सेम होता है, केवल अंतर क्या रहेगा, यहाँ θ/360 और गुणा में पाई आर स्क्वायर होता है। तो बस इतना ही सूत्र में अंतर है। अब इस सूत्र को लिख लिए, तो सूत्र को लिखने के बाद मान रख देंगे, तो मान रखने पर थीटा की जगह रख देंगे 60/360 गुणा पाई की जगह रख देंगे 22/7 गुणा यहाँ आर की जगह रख देंगे 21 का वर्ग। तो 0 0 कट जाएगा, 6 कम 6 छक्के ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 1/6 गुणा में क्या है 22/7 गुणा यहाँ क्या हो जाएगा 21 का वर्ग है, तो 21 गुणा 21 ये कटेगा, 7 एकम और 7 तिया, 3 एकम 3 दूनी 2 एकम और 2 11, तो आपका क्या बचा 21 गुणा 11 गुणा 1। इसको आप लिख सकते हैं केवल क्या 11 गुणा 21। अब 21 एकम 21 की 1 हासिल 2, 21 एकम 21 और 2 23, तो ये हो जाएगा आपका आंसर किसका, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा इक्वल 3/5 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या दिया गया है, साइन थीटा दिया गया है, कितना दिया है 3/5, तो उसको रख देंगे, तो साइन थीटा बराबर 3/5। अब आपको क्या करना है, ये मालूम है कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5 है। आप लगाएंगे सीधा पाइथागोरस प्रमेय, या यहाँ पर पहले लिख लेंगे या करके लंब बराबर 3 कर्ण बराबर 5। यहाँ तक होने के बाद पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण की जगह आपको 5 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग, लंब की जगह 3 है तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25 बराबर में 3 तिया 9 प्लस आधार का वर्ग। इस 9 को इधर पक्षांतर, तो ये हो जाएगा 25 - 9 बराबर में आधार का वर्ग, घट जाएगा, ये हो जाएगा 16 आधार का वर्ग। अब इधर से वर्ग घटाओगे तो इधर वर्गमूल में आ जाएगा, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। तो आपको आधार का जो मान मिला वो कितना मिला 4 मिल गया। तो आधार मिल गया, लंब मिल गया, कर्ण मिल गया। अब हमको जो चाहिए क्या चाहिए, तो कॉस थीटा और टेन थीटा चाहिए। तो हमको क्या करना है, जो हमको दिया गया है उसको लिख लेना है। तो हमको क्या दिया है कॉस थीटा और दूसरा क्या है टेन थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो आपको मालूम है आधार अभी आपने ज्ञात किया, आधार का मान कितना था आया 4, और कर्ण आपको प्रश्न में दिया गया था कितना
5, लंब आपको दिया गया था कितना 3, और आधार आपने ज्ञात किया कितना 4। तो यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि cos 30 प्लस साइन 60 अपन 1 प्लस cos 60 साइन 30 इक्वल √3/2। तो जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। तो आपको जो सिद्ध करना है वो क्या है, cos 30 प्लस साइन 60 अपन 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 इक्वल में √3/2। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करना एकदम आसान है। हमको करना क्या है, बायां पक्ष लेना है। ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का ही है ना, या में। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, और लेफ्ट हैंड साइड लेने के साथ साथ हम सीधे मान रख देंगे। तो cos 30 का मान वही होता है जो साइन 60 का होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करना है। तो cos 30 जो कि साइन 60 का वैल्यू होता है, तो ये हो जाएगा कितना √3/2 प्लस साइन 60 का वैल्यू भी सेम होता है, तो ये भी हो जाएगा √3/2 पूरे का बटा 1 जैसे का तैसा, प्लस cos 60 का वैल्यू कितना होता है जो साइन 30 का होता है। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/2। तो cos 60 का भी वैल्यू वही हो जाएगा 1/2। यहाँ पर आपको क्या करना है, हर समान है तो उसको जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका √3 प्लस √3/2, और पूरे का बटे में आपको क्या हो जाएगा, यहाँ इन दोनों का तो हर समान है, तो 1 प्लस 1/2 ऐसा लिखा जा सकता है। ये √3 जोड़ के कितना हो जाएगा 2√3/2। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, बटे में 1 जो है इसके हर समान करेंगे तो इस 2 से इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये ऑलरेडी 1 और 1 2 हो गया है, तो 2/2। अब ये 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा √3, और ये कितना हो जाएगा 2 2 4/2। तो 4/2 मतलब ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2 दूनी। आपको बचा क्या आंसर में √3/2, और यही बराबर होगा किसके, राइट हैंड साइड के। तो आप लिख सकते हो प्रूव्ड दैट। यही सिद्ध करना था, कंप्लीट। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 14 में। तो इसमें आपको जो पॉइंट दिया गया है उसको देखते हैं, और इन पॉइंट को देखने के लिए आपको क्या क्या पॉइंट है वो देखते हैं। पहला है वर्गांतर। तो वर्गांतर क्या होता है, दूसरा क्या है, यहाँ वर्ग का आकार है, वर्ग का आकार। तीसरा क्या है, वर्गांक। चौथा वर्ग की आवृत्ति, और पांचवा है वर्ग सीमाएं। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ समझाइए। आपको अर्थ समझाना है, तो अर्थ समझाने के लिए आपको एक उदाहरण लेना है। उदाहरण न लेके हम इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन को ही ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न आंकड़ों से एक आवृत्ति आयत चित्र बनाइए बोला जा रहा है। तो हम इसको लिख लेते हैं, या इसी से ही समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, वर्गांतर। तो वर्गांतर क्या होता है, वर्गों के बीच का अंतर, वही वर्गांतर कहलाता है। तो यहाँ देखेंगे 5 से 10 इनके बीच में कितने का अंतर है,
तो अंतिम से प्रारंभिक को घटाते हैं, 10 में से 5 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5। यहाँ पर भी क्या करेंगे, लास्ट से पहले वाले घटाएंगे तो 15 में से 10 घटेगा तो यहाँ मिल जाएगा 5। तो सभी में वही मिलेगा। और ये जो 5 है यही आपका क्या है, वर्गांतर है, वर्ग का अंतर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, वर्ग का आकार। तो वर्ग का आकार क्या होता है, किन्हीं दो पदों के बीच की दूरी, वो क्या है, वर्ग का आकार कहलाता है। तो यहाँ पर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, यही सब क्या है, वर्ग का आकार है, मतलब 5 5 का अंतर है। यहाँ पर तो हम ये कहेंगे कि 5 से 10 के बीच में मतलब आपको क्या क्या आता, 5, 6, 7, 8, 9 आता। यहाँ पर क्या आता, 10, 11, 12, 13, 14, 15, सॉरी 15 अगले स्टेप में आएगा। तो ये जो है वर्गांतर कहलाया, जबकि ये आपको क्या हो गया, वर्ग का आकार। तो वर्ग का आकार क्या होता है कि इसी वर्ग के बीच का अंतर ही वर्ग है। इसके बाद दूसरा क्या है, वर्गांक। तो वर्गांक क्या होता है, वर्गांक के लिए किसी वर्ग के किन्हीं दो पदों को जोड़कर उसको 2 से भाग देना, ये क्या कहलाता है, वर्ग अंक। तो जैसे यहाँ 5 और 10 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 10 कितना आएगा, 15। उसको 2 से भाग दे देंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 7.5। इसी प्रकार से 10 और 15 को जोड़ेंगे और उसको भी 2 से भाग देंगे तो 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25। 25 को 2 से भाग देंगे तो 25/2 कितना मिल जाएगा, 12.5। तो ये जो दशमलव में आ रहा है वो ही क्या है, आपका वर्गांक है। और इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होता है, दोनों जो वर्ग के दोनों पद है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उनको जोड़कर 2 से भाग देना होता है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, वर्ग की आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या होता है, जैसे 5 से 10 ये वर्ग है, उसकी आवृत्ति कितनी है, 2। 10 से 15 क्या है, वर्ग है और उसकी आवृत्ति कितनी है, 5। 15 से 20 क्या है, वर्ग और उसकी आवृत्ति 7। तो इस प्रकार से जो जितनी बार रिपीट होता है वही उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति। और लास्ट है वर्ग सीमाएं। तो वर्ग की सीमा, जैसे ये वर्ग है तो इसकी जो सीमाएं हैं, लोअर लिमिट या जो निम्न सीमा है वो 5 और उच्च सीमा क्या है, 10 है। वैसे ही दूसरे में लोअर लिमिट या निम्न सीमा 10 और उच्च सीमा 15। ऐसे ही सभी के अलग अलग सीमाएं हैं। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसका आवृत्ति आयत चित्र। तो आवृत्ति आयत चित्र कैसे बनाएं। तो आवृत्ति आयत चित्र बनाने के लिए हम ये जो आपका पेज है इसका उपयोग करते हैं। इस आवृत्ति आयत चित्र को बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, इसको 2 भाग में इस प्रकार से ग्राफ पेपर में खींच लेना होता है। और ग्राफ पेपर में खींचने के बाद यहाँ चाहे आप वो वर्ग को इधर ले लें या आवृत्ति को इधर ले लें, किसी भी एक को एक दिशा में और दूसरे को दूसरी दिशा में लेना है। मान लेते हैं ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो x अक्ष में यदि हम वर्ग को लेते हैं तो वर्ग यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ये है 0, ये हो जाएगा आपको क्या 5, 10, 15, 20, 25 और ये 30। अब वर्ग की जो आवृत्ति है वो भी लेना है, तो हम 2-2 के अंतराल में ले लेते हैं। मान लेते हैं ये 2 है, ये 4, ये 6 और ये 8, इस प्रकार से ले लेंगे। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के आधार पर सबसे पहले क्या है, 5 से 10 में 2। तो 5 से 10, ये 5 से 10 के बीच का है और इसमें कितना आएंगे, 2। तो हमको क्या करना है, इसको भी 2 तक ले जाना है, इसको भी 2 तक ले जाना है और इस 2 वाले लाइन को ऐसे मिला देना है। फिर दूसरा क्या है, 10 से 15 में 5। तो 10 वाले को आगे बढ़ाना है कहाँ तक, 5 तक
और 15 वाले को भी आगे बढ़ाना है कहाँ तक, 5 तक, और दोनों को इस प्रकार से मिला देंगे। तो ये 4 और 6 के बीच का आ गया 5। इसके बाद फिर 15 से 20, ये कितना है 7। तो इस 15 वाले को और ऊपर ले जाएंगे, कहाँ तक हमको ले जाना है, 7 तक ले जाना है। और 20 वाले को भी ऊपर ले जाएंगे, कहाँ तक, 7 तक, और दोनों को फिर मिला देंगे। तो ये आपका 15 से 20 7 तक हो जाएगा, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। फिर ऐसे ही 20 से 25 कितना है, 4 है। तो 20 वाले को हमको कहाँ तक, 4 तक देखना है। तो 25 वाले को भी खींचेंगे कहाँ तक, 4 तक। तो ये हो जाएगा आपका 4। और लास्ट आपका क्या है, 25 से 30 कितना, 3। तो ये 25 वाला है, ये 30 वाले को 3 तक खींचेंगे और उसके बाद इस प्रकार से मिला देंगे। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4 और ये 3। तो ये आपका क्या कहलाएगा, जो हमको चाहिए, आवृत्ति आयत चित्र। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो सरल कीजिए कह रहा है। तो किसको सरल करना है, हल 15 3 to the power of 2m plus 1 into 9 to the power of 3m अपन 3 to the power of 4m plus 1। इसको सरल करना है। तो सरल करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल है। इस 9 को बस लिखेंगे किस रूप में, इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर 2m इंटू 3, जितना है उसको उस रूप में लिख लेंगे। ये एक बार है इसलिए एक बार आपने 3 लिखा। गुणा में क्या हो जाएगा, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और ये पूरे की घात क्या हो जाएगा 3m पूरे का बटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4m इंटू 3, ऐसा लिख देंगे। इसके बाद ये 3 की पावर 2m ही रहेगा इंटू 3, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 6m हो जाएगा, 3 दूनी 6 बटे में 3 की पावर 4m इंटू 3। तो ये 3 और 3 कट जाएगा, 3 की पावर 2m और 3 की पावर 6m। तो दोनों का जब आधार समान हो तो घातांक जुड़ लाता है। तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2m प्लस 6m और पूरे का बटा 3 की पावर 4m। तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर, ये 2m और 6m जुड़ जाएगा तो 3 की पावर 8m बाई 3 की पावर 4m हो जाएगा। अब ये चला जाता है ऊपर, तो ये किस रूप में हो जाता है 3 की पावर 8m माइनस 4m हो जाता है। तो आपका 8m में से 4m घट जाएगा, तो बचा क्या 3 की पावर 4m, और यही आपका क्या है आंसर है। बस खत्म। इसके बाद आते हैं इसका अथवा वाला प्रश्न में। तो अथवा वाला जो प्रश्न है वो क्या कर रहा है वो देखते हैं। क्या दिया गया है, यदि a और b दो परिमेय संख्या है तो निम्नलिखित समीकरण में a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a और b का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है लिख लेंगे 6 प्लस रूट 3 बाई 6 माइनस रूट 3 इक्वल a प्लस b रूट 3। इस टाइप के जो प्रश्न हैं उसको हल करने के लिए आपको हर का परिमेयकरण करना होता है। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए नीचे वाले का चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यह क्या हो जाएगा 6 प्लस रूट 3 अपन 6 माइनस रूट 3, ये जैसे का तैसे ही रहेगा। इसके साथ में गुणा करेंगे 6, नीचे वाले का चिन्ह बदलना है मतलब ये प्लस हो जाएगा
और यहाँ भी 6 प्लस रूट 3 और इक्वल में ये जैसे का तैसा ही रहेगा। इसके बाद ऊपर का ऊपर से गुणा हो जाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 का 6 से तो 6 छक्के 36, फिर 6 का रूट 3 से तो ये क्या हो जाएगा 6 रूट 3, फिर रूट 3 का 6 से तो ये भी क्या हो जाएगा 6 रूट 3, और रूट 3 का रूट 3 से तो ये हो जाएगा 3 बटे में 6 का 6 से तो 6 छक्के 36 हो जाएगा, फिर 6 का रूट 3 से तो प्लस 6 रूट 3, फिर माइनस रूट 3 का 6 से तो ये भी हो जाएगा माइनस 6 रूट 3, और रूट 3 का रूट 3 से तो ये माइनस हो जाएगा 3 में, बराबर में आपका a प्लस बी रूट 3 जैसे का तैसा। अब यहाँ देखेंगे 36 और 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 39, ये 6 रूट 3 और ये 6 रूट 3 ये भी जुड़ेगा तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 रूट 3 बटे में देखेंगे ये 36 और ये 3 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 39, और ये 6 रूट 3 प्लस में ये 6 रूट 3 माइनस में तो ये दोनों घट जाएगा, बराबर में आपको क्या बचा a प्लस बी रूट 3। अब यहाँ से हम क्या करते हैं 3 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो 3 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 13 प्लस 3 के टेबल में 12 जो है 4 बार में आता है तो ये 4 रूट 3 हो जाएगा, और बटे में क्या है आपका 39 जो कि कट जाएगा 3 एकम और 3 13, a प्लस बी रूट 3। अब इसको अलग अलग कर देंगे, तो अलग अलग करने से क्या हो जाएगा ये 13 बटे 13 प्लस 4 रूट 3 बटे 13। ऐसे करने से ये 13 और 13 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 4/13 रूट 3, और इक्वल में आपको क्या बचा a प्लस बी रूट 3। अब यहाँ तक होने के बाद हमको क्या करना है, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर देखिए जब तुलना करेंगे तो तुलना करने पर देखेंगे यहाँ a है और a की जगह यहाँ कितना है 1, तो a इक्वल आपको क्या मिल जाएगा 1। फिर यहाँ देखेंगे रूट 3 यहाँ भी है, रूट 3 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ b है और b की जगह यहाँ कितना है 4/13, तो b इक्वल आपको क्या मिल जाएगा 4/13। तो आपको क्या चाहिए था प्रश्न में a और b का मान ज्ञात करना था, तो आपको a भी मिल गया और b भी, तो यही दोनों आपको क्या है आंसर है। बस इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कोई भी इस प्रकार से आपको त्रिभुज ले लेना है और त्रिभुज में क्या करना है ऊपर इस प्रकार से लाइन खींचना है। अब लाइन खींचेंगे तो इसको कुछ ना कुछ नाम दे देंगे, मान लेते हैं सबसे पहले तो इसको एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी नाम देते हैं। इसको हम ए बी सी के रूप में लेते हैं, तो ये एंगल है मान लेते हैं, ठीक है। अब एंगल है तो जितना यहाँ बनेगा उतना ही कहाँ बनता है, यहाँ बनता है, क्योंकि एकांतर अंतःखंड जो है क्या होते हैं बराबर, वैसे ही जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण यहाँ बनेगा। तो इसको यदि हम x और y के रूप में लिखें तो x प्लस ए प्लस वाई, एक्स प्लस ए प्लस वाई बराबर होता है 180 अंश के, x प्लस ए प्लस वाई बराबर 180 अंश। क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है सरल रेखीय कोण है, और सरल रेखा में केवल 180 अंश का कोण बनता है। आपको बस ये याद रखना है ऐसा क्यों हुआ, तो y जो है वो बराबर है c के, y इक्वल c। तो क्यों है, यदि ये L है और ये
एम रेखा है, तो ये दोनों यदि समांतर हैं तो समांतर रेखाओं को यदि कोई तीसरी रेखा काटती है तो उनके एकांतर अंतःखंड जो हैं बराबर होते हैं। इसलिए ये जो कोण है वो बराबर होगा इस कोण के, तो उसको लिखना है एकांतर अंतः कोण। इसी प्रकार से x बराबर होगा b के, ये भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण। और ये सरल रेखीय कोण है, जब ये बराबर है अतः के रूप में लिख सकते हो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा किसके, 180 अंश। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। कंप्लीट। इसके बाद इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर के आएंगे। यदि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। Yes, sir.